हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, सारे हम डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये बहुत पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको ये बहुत पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, तो सबसे पहली बात 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, ठीक है, 1857 की क्रांति जो हुई थी वह उस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था दोस्तों, वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यानी अगर आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो आप क्या आंसर देंगे? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। क्योंकि 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। क्योंकि जो लॉर्ड का मतलब कैनिंग के पहले जो गवर्नर था दोस्तों, वह था आपका डलहौजी। ठीक है दोस्तों, कौन था? डलहौजी। और ये डलहौजी ने बहुत सारे रूल अपनाए थे दोस्तों। उसमें एक रूल था कि जिन शासकों के क्या थे कि पुत्र नहीं थे, वह उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड डलहौजी का एक नियम था दोस्तों, वह नियम कौन था दोस्तों? जिससे वह किसी भी राज्य को अपने अंग्रेज साम्राज्य में मिला लेता था। तो अगर बात करें दोस्तों उस नियम का, तो उसे लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने आरंभ किया था? तो वह लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। ठीक है, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारे राज्य जैसे होते हैं, झांसी को अपने अंदर मिला लिया था, अवध को अपने अंदर मिला लिया था। तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे दोस्तों जिनको वह अपने अंदर क्या कर लिया था? मिला लिया था। ठीक है, तो ये भी उसमें से एक कारण था दोस्तों। और वैसे तो इसका जो तत्कालीन कारण माना था दोस्तों, वह जो चर्बी युक्त कारतूस लगा होता था दोस्तों, यही इसका तत्कालीन जो कारण माना जाता है। कहा जाता है कि जो मेरठ में, आपको पता है, मंगल पांडे, ठीक है, यह एक अंग्रेज सैनिक थे। मतलब ऐसे कहें कि इन्होंने, जब इनको पता चला कि जो कारतूस बना हुआ है दोस्तों, वह कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। और ये विरोध धीरे धीरे बहुत ही तीव्रता से बढ़ गई, जिससे बहुत सारे जो राज्य थे वह भी अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध खड़ा हो गए थे। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इस क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में किस कंपनी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? देखिए दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसी दौरान कोटा में, ठीक है, कोटा में जो आपको पता है राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर जो है, जो अंग्रेजी अधिकारी था दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी था मेजर बर्टन, इसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और इसके साथ साथ इसके दो बेटों और एक डॉक्टर का भी हत्या कर दिया था। और ये हत्या दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खान और जय दयाल ने मिलकर किया था। और बाद में इनके लिए इस कारण इन्हें फांसी भी सुनाई गई थी, यानी फांसी की सजा भी मिली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा क्या दोस्तों? किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? ठीक है दोस्तों, 1857 क्रांति के दौरान। तो आप याद रखना है, मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे जो निम्न से किस राज्य में थे? तो जो कुंवर सिंह थे दोस्तों, यह बिहार से बिलोंग करते थे। यानी इन्होंने उस क्रांति का जो नेतृत्व है बिहार से किया था, बिहार के लिए किया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों
जैसे बात करें हम बहादुर शाह का, तो जो बहादुर शाह है दोस्तों, यह बहादुर शाह जफर जो है दोस्तों, इन्होंने दिल्ली दिल्ली से इन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। आपको पता है बहादुर शाह जफर जो है ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, बात करें दोस्तों मुगल वंश से, तो मुगल वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, बाबर। कौन था, बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बाबर था। बाबर के बाद दोस्तों, बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं। कौन आता है दोस्तों, हुमायूं। बाबर के बाद आता है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है दोस्तों अकबर। कौन आता है, अकबर। अकबर के बाद दोस्तों आता है कौन, सलीम। कौन आता है, सलीम। सलीम को दोस्तों आप इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वह है सलीम का, इसको हम लोग कहते हैं जहांगीर। और जो जहांगीर का बेटा था दोस्तों वह था शाहजहां। कौन था, शाहजहां। और जो शाहजहां का बेटा था दोस्तों वह था, सॉरी, जहांगीर का जो बेटा था दोस्तों, हाँ, वह शाहजहां था। और शाहजहां का जो बेटा था वह था औरंगजेब। और औरंगजेब का, सॉरी दोस्तों, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था और शाहजहां का पुत्र दोस्तों औरंगजेब था। और औरंगजेब का पुत्र जो था दोस्तों वह था बहादुर शाह। ठीक है, कौन था, बहादुर शाह। ठीक है, तो ये मुगल वंश के शासक थे दोस्तों। और आपको पता जो बहादुर शाह था दोस्तों, ठीक है, बहादुर शाह यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि किसे द्वितीय अकबर के नाम से जाना जाता है, तो जो औरंगजेब है दोस्तों उसे हम द्वितीय अकबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, औरंगजेब को किस नाम से, द्वितीय अकबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर की बात करें दोस्तों तो इसका जो मृत्यु था दोस्तों, ठीक है, यह रंगून में ही हुआ था। ठीक है, रंगून जेल में इसको भेज दिया गया था। इस पे मुकदमा चला करके दोस्तों इसको रंगून जेल में भेज दिया था। ठीक है, और इसके जो वंशज थे, इसके मृत्यु के बाद दोस्तों उनको इसके जो मतलब क्या परिवार के लोग थे उसको लाल किले से उन लोगों को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर बात करें बहादुर शाह का, तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में। और ये रंगून कहाँ है दोस्तों, रंगून जो है दोस्तों म्यांमार में है। कहाँ पर है, मैन, या पहले की जो बर्मा है और आपका जो है म्यांमार, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, म्यांमार कर दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो कुंवर सिंह है, ये कुंवर सिंह कहाँ से मतलब इसका नेतृत्व किए थे, बिहार से। बाकी दिल्ली से कौन, बहादुर शाह। फिर कानपुर से कौन, नाना साहब। फिर लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल। झांसी से आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। बरेली से खान बहादुर खान। और फैजाबाद से दोस्तों मौलवी रहमतुल्ला। और जगदीशपुर से, यानी दोस्तों अगर ये भी बिहार में है, यहाँ से कुंवर सिंह, यानी आप कहें तो कुंवर सिंह ने इसको नेतृत्व किया था। मथुरा से देवी सिंह और इलाहाबाद से लियाकत अली। दोस्तों ये जो है इन्होंने क्या किया था, इस 1857 की क्रांति को नेतृत्व किया था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये याद होंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, अभी मैंने बताया कि अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर है इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में। और ये रंगून कहाँ पर है, म्यांमार में है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों जिस जेल में इसको भेजा गया था उस जेल का क्या नाम है, मांडले जेल नाम है, मांडले जेल। इसी जेल में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भी मतलब भेजा गया था। यानी मांडले जेल में भारत के जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको भी मांडले जेल में ही भेजा गया था। ठीक है, तो उम्मीद दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। चलिए, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्न से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो अभी उन्होंने बताया दोस्तों जो बेगम हजरत महल है दोस्तों वह लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था। बात करें दिल्ली से, तो आपको पता है दिल्ली से किसने किया था, बहादुर शाह ने किया था। झांसी से किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, बात करें बिहार से यानी बनारस से जो, तो वो लियाकत अली, यानी बनारस से आप कह सकते हैं इलाहाबाद से, तो लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चल
आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का एक नेता कौन था? तो हमने बताया दोस्तों इलाहाबाद का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत अली। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। खान बहादुर खान, जो खान बहादुर खान है दोस्तों, यह बरेली से नेतृत्व किए थे। और तात्या टोपे आपको पता ही है दोस्तों, तात्या टोपे जो है वह झांसी से ही आप कह सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही इन्होंने भी क्या किया था? नेतृत्व किया था। देखिए झांसी ग्वालियर इन दोनों से बेगम हजरत महल और तात्या टोपे ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 ईस्वी के अंत के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाना राजस्थान में 1857 के विद्रोह के किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था? यानी ये जो स्लोगन है दोस्तों, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा मतलब किस क्षेत्र में लगाया गया था दोस्तों? तो यह जो क्षेत्र दोस्तों ये लगाया था एरिनपुरा में, मतलब एरिनपुरा जो क्षेत्र है दोस्तों इसमें लगाया गया था। ठीक है, देखिए जो एरिनपुरा है दोस्तों, यह एरिनपुरा छावनी जो है वह जोधपुर, यानी आप कह सकते हैं राजस्थान, ठीक है, जोधपुर में है। कि यहाँ पर जो भारतीय टुकड़ी थी सैनिक की, ठीक है, जो भारतीय सैनिक की टुकड़ी था दोस्तों, इन्होंने ही यह स्लोगन दिया था। ठीक है, अंग्रेज में आपको पता है दोस्तों, अंग्रेजी खुद में कुछ भारतीय सैनिक की टुकड़ी भी होते हैं, कुछ अंग्रेज टुकड़ी होते हैं। तो जो आपके एरिनपुरा में है, ठीक है, एरिनपुरा के जो भारतीय सैनिक की टुकड़ी थी दोस्तों, उन्होंने यह स्लोगन दिया था और दिल्ली तक आए थे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है दोस्तों? तो दोस्तों जो पीसी जोशी हैं, यह है राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में 1857 की क्रांति को मानते हैं दोस्तों। बाकी और बात करें दोस्तों, तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं दोस्तों, यह जन क्रांति के रूप में इसको मानते हैं। ठीक है, पूछा था क्वेश्चन कि किसके अनुसार 1857 की क्रांति जन क्रांति थी। ठीक है दोस्तों, या ऐसे पूछा था कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1800 क्रांति क्या थी? तो यह एक जन क्रांति थी इनके अनुसार। अगर बात करें डिजरायली के अनुसार दोस्तों, तो यह इसके अनुसार यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था दोस्तों। क्या था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों वीर सावरकर के द्वारा और अशोक मेहता, ये दोनों ने कहा था कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, है ना। यानी वीर सावरकर के अनुसार यह जो विद्रोह था 1857 की विद्रोह, यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, तो इनके अनुसार क्या था? यह स्वतंत्रता मतलब एक स्वतंत्रता संग्राम था। जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, इनके अनुसार क्या था? यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों सर जॉन लॉरेंस के अनुसार, तो यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यानी सर जॉन लॉरेंस है, ठीक है, उसके अनुसार यह क्या था? एक पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों कि इनके अनुसार इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है, या इनके अनुसार मतलब यह 1857 क्रांति के बारे में इन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है जो दोस्तों, वह डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो जन क्रांति के मतलब जन क्रांति इसको बात बताते हैं, और जो आपके वीर सावरकर हैं, तो यह कहते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। ठीक है, तो और एक और दोस्तों पी रॉबर्ट्स। ठीक है, पी रॉबर्ट्स के अनुसार दोस्तों ये कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था केवल एक सैनिक विद्रोह था, और जिनका तत्कालीन जो कारण था वह चर्बी युक्त कारतूस था। ठीक है, यानी पी रॉबर्ट्स के अनुसार जो 1857 का विद्रोह था, यह सिर्फ एक पूर्णतः सैनिक विद्रोह था। इसमें कोई किसी मतलब अन्य कोई इच्छा नहीं था इस युद्ध के मतलब इस विद्रोह के का कारण। ठीक है, और इसका जो तत्कालीन कारण बताया गया, उन्होंने बताया कि यह
सिर्फ चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के कारण किया होता है। ठीक है, चलिए। वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अलग कर दिया गया था और राज्य की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और राज्य की राजधानी कहाँ था? आगरा। आगरा से कर दिया गया, इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश था दोस्तों वह है ब्रिटिश काल में क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था दोस्तों, जो 1883 में, ठीक है दोस्तों, 1883 में 1833 में इसका जो यह बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो जाता है और उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यानी इसका जो नाम पड़ गया दोस्तों उत्तर पश्चिम प्रांत। वर्ष दोस्तों 1992 में दोस्तों उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है, कब? 1902 में, वर्ष 1902 में दोस्तों उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। और 12 जनवरी 1950 को दोस्तों संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यानी अगर आप कहें तो संयुक्त प्रांत का नाम कब उत्तर प्रदेश पड़ा दोस्तों, तो आप कह सकते हैं 12 जनवरी 1950 को। ठीक है, निम्न में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता नहीं दोस्तों? तो अगर आप देखें दोस्तों तो 1857 के अधिनियम की कुछ इसके अनुसार दोस्तों जो भारत इसका दोस्तों इसमें जो प्रशासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, वायसराय के कार्यकाल को राज्य के सचिव के अधीन कर दिया गया। मतलब अगर आप देखें दोस्तों तो वायसराय का जो कार्यकाल था वह राज्य सचिव के अधीन कर दिया गया। मतलब वायसराय अब स्वतंत्र नहीं रह सकता, मतलब उसके ऊपर भी कोई अधिकारी बैठा दिया गया। इसने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में शासन करने की शक्ति हस्तांतरित कर दी दोस्तों। 1857 की क्रांति के बाद ही दोस्तों जो शासन व्यवस्था था दोस्तों वह महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ? महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, यानी इंग्लैंड चला गया। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति के इसमें 1858 की अधिनियम जो आया दोस्तों उसकी विशेषता में से इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसने वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्य जोड़ने के लिए अधिकृत कर दिया। ये गलत क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी आप इसमें क्या है सब सही है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।